आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। विक्रमादित्य राजा राज करते थे। उनके राज में राज बहुत तरक्की कर रहा था। हर तरफ खुशहाली थी। उनकी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। अब राज में गरीब दुखिया लोगों की संख्या बहुत कम थी, इतनी कम कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। सम्राट विक्रमादित्य के राज में प्रजा की हर परेशानियों का हल किया जाता था। उनका राज प्रजा के हित में ही प्रतीक होता था। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य के मन में आया कि उन्हें अपने पूरे राज का भ्रमण करना चाहिए, लोगों की उचित स्थिति मालूम करनी चाहिए। उन्होंने सोचा, इसके लिए मैं भेष बदलकर भ्रमण करूंगा। अपने भाई भर्तृहरि को राज का कार्यभार सौंप दिया। फिर वे स्वयं योगी बनकर राज का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य के अनुसार ही राज को चला रहे थे। कुछ समय बीत जाने के उपरांत एक विचित्र घटना घटी। उसी राज में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे अमर फल दिया, जिस फल को खाने से वह अमर फल हो जाता था। ब्राह्मण ने अपने इस फल के बारे में अपनी पत्नी को बताया। इस पर पत्नी ने कहा कि हमसे ज्यादा इस फल की आवश्यकता इस राज के राजा को है। आप यह राजा को फल दे आइए। ब्राह्मण वह फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास पहुंचा और उन्होंने उन्हें सारी बातें बताई। फिर कहा, इस अमर फल पर इस राज के राजा का ही अधिकार है, इसलिए यह आप ग्रहण कीजिए। राजा भर्तृहरि ने ब्राह्मण के भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा कर दी। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा ने सोचा, इस फल पर तो मेरे बड़े भाई सम्राट विक्रमादित्य का अधिकार है, परंतु यह फल उनके आने तक सड़ जाएगा। देवताओं के प्रसाद को ऐसे व्यर्थ कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। बड़े भाई के बाद मुझे मेरी पत्नी ही सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों न मैं इसे अपनी प्रिय पत्नी को दे दूं? अपनी पत्नी को मैं समय नहीं दे पाता हूँ। उन्हें यह अमर फल देकर मैं अपने जीवन में उनका महत्व ही बता देता हूँ। मन ही मन ऐसा सोचकर राजा भर्तृहरि ने अमर फल अपनी प्रिय पत्नी को दे दिया। भर्तृहरि से समय न मिलने के कारण भर्तृहरि की पत्नी की मृत्यु राज कोतवाल से हो गई। रानी ने यह अमर फल प्रेमवश उस राज कोतवाल को दे दिया, परंतु राज कोतवाल एक वेश्या पर भी मोहित था। उसने यह अमर फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा, इस जीवन को अमर करके इस फल को व्यर्थ करने से अच्छा है कि मैं यह फल राजा को दे दूं। यह सोचकर वह वेश्या उस अमर फल को लेकर राजा के पास चली गई। राजा के पास जाकर उसने कहा कि यह एक अमर फल है, इसे खाने से मनुष्य अमर हो जाता है, परंतु मैं इस जीवन को अमर कर इस फल को व्यर्थ नहीं करना चाहती, इसलिए यह आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुई हूँ। राजा का अमर होना प्रजा के अमर होने से ज्यादा आवश्यक है। राजा फल देखते ही समझ गए कि यह वही फल है। वेश्या को भी उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। जब राजकर्मों से समय मिला तब भर्तृहरि अपनी रानी के पास पहुंचे और उनसे जाकर पूछा कि जो फल मैंने आपको दिया था वो आपने क्या किया? रानी ने कहा, मैंने वह फल खा लिया। तब राजा ने वह फल निकाल करके रानी को दिखाया और पूछा, यदि आपने यह फल खा लिया तो यह फल मेरे पास कहाँ से पहुंच गया? यह सब देखकर रानी बिलक बिलक कर रोने लगी और राजा को बताया कि आपसे समय न मिल पाने के कारण मेरी मित्रता राज कोतवाल से हो गई थी। मैंने प्रेमवश यह फल उसे दे दिया था, परंतु मेरे प्रेम को त्याग कर उसने किसी और को दे दिया। मुझे छल के उत्तर में छल ही मिला। तब राजा भर्तृहरि ने राजा कोतवाल को एकांत में बुलवाया। जब उससे प्रश्न पूछे तो राज कोतवाल राजा के चरणों में गिर पड़ा, कभी रोता कभी क्षमा मांगता। राजा ने पूछा, तुमने यह फल किसे दिया? तब कोतवाल ने बताया कि वह एक वेश्या के पास जाता था, उसे ही यह फल दे दिया। राजद्रोह की यह सजा राज कोतवाल को हुई।
भर्तृहरि राजा यह सोच रहे थे कि यह कैसी दुनिया है जहाँ कोई किसी का नहीं है, जहाँ देवता किसी की तपस्या से प्रसन्न होकर उसी अमर फल प्रदान करते हैं तो वह उस अमर फल को लेकर राजहित में राजा को दे देते हैं। राजा राजहित भूलकर प्रेमवश अपनी पत्नी को देता है, पत्नी अपना धर्म कर्म संस्कार भूलकर अपने प्रेमी को देता है, वह प्रेमी एक वेश्या को जाकर देता है। भर्तृहरि सोचते हैं जो वेश्या समाज में सबसे निम्न श्रेणी में समझी जाती है वो भी इस अमर फल को लेने से मना कर देती है। कारण जो भी हो फिर वही अमर फल घूम कर राजा को ही दे आती है। हो न हो मोह रूपी कलयुग की पट्टी मेरे आंखों से उतारने हेतु नियति ने यह खेल खेल रचा है। राजा ने एक दासी को एक पात्र में जल लाने को कहा। जब दासी जल लेकर आई तब राजा को स्वयं अपने हाथों से उस फल को धोया और खा लिया। वैराग से भरे हुए भर्तृहरि ने योगी वस्त्र धारण किए और राज त्याग कर जंगल में चल पड़े। ये है राजा भर्तृहरि की कहानी।